बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई आ रही है। आफताब से राज उगलवाने का प्लान सामने आया है। राज उगलवाने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर राम को दी गई थी। बिना सख्ती के आफताब पर ध्यान दिया। सूत्रों के हवाले से खबर, भरोसा बढ़ने के बाद आफताब ने राज उगलना शुरू कर दिया। आफताब, जिसने बड़ी ही सोची समझी साजिश के तहत श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शव को ठिकाने लगाया था, टुकड़ों में काट करके। और यह राज उगलवाना कतई आसान नहीं था, क्योंकि शुरू में पुलिस को वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा था और जो कहानियां वो सुना रहा था उससे गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस ने बदले में एक काउंटर प्लान तैयार किया और उस काउंटर प्लान के जरिए पहले आफताब का भरोसा जीता गया, बिना सख्ती के, बिना 3rd डिग्री टॉर्चर दिए हुए। और उसके बाद आफताब ने वो सच उगलना शुरू कर दिया। तो किस तरह से आफताब ने पुलिस के सामने ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दृश्यम रचा और उस दृश्यम को तोड़ने के लिए पुलिस ने किस तरह से सम्मोहन का इस्तेमाल किया, आपको हम बिंदुवार बताते हैं। आफताब ने पुलिस से बचने के लिए कहानी बनाई, कहानी में घुमाने की कोशिश की। वहीं राज उगलवाने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर राम को दी गई, जिन्होंने पहले आफताब का भरोसा जीता। आफताब को पता था कि वो पकड़ा जाएगा और इसीलिए उसने एक कहानी बनाई थी। इंस्पेक्टर राम ने आफताब का बहुत ख्याल रखा और ये बात अदालत के सामने भी आफताब ने कबूल की। पूछताछ में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश आफताब ने की, जबकि बिना सख्ती के आफताब पर ध्यान देते हुए उसका भरोसा जीता और धीरे धीरे उससे राज उगलवाने शुरू किए। पुलिस को 14 दिन तक उलझाए रखा आफताब ने, जबकि जो भी खाने को मंगाता था आफताब उसको दिया जाता था। और यह भी देखा गया था कि किस तरह से पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान बड़ा ही कंफर्टेबल नजर आया था। पुलिस को बताया कि श्रद्धा 22 मई को छोड़कर गई, जबकि आफताब का इंस्पेक्टर राम पर भरोसा बढ़ने के बाद उसने धीरे धीरे ये बताना शुरू किया और तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसके सामने सच रखा गया। तो आफताब ने सच उगलना शुरू किया। पहले उसने कहा कि गुस्से में श्रद्धा के मर्डर किया, उसने ये कहा। लेकिन जब भरोसा जीत लिया गया पुलिस की ओर से, तो फिर भरोसे के बाद आफताब ने सारे राज धीरे धीरे उगल दिए। खुद को बेचारा और बेबस बताने की कोशिश की आफताब ने, लेकिन निशानदेही पर पुलिस ने 18 हड्डियां बरामद की और एक ये बड़ी चुनौती थी पुलिस के सामने, जिसे बड़ी ही खूबी के साथ पूरा किया गया। आफताब ने दृश्यम रचा था, एक सामने कहानी दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका तोड़ पुलिस ने बड़ी ही चालाकी से निकाला। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान जब उसे ले जाया गया था जांच के लिए, तो तस्वीरें देखी गई थी कि किस तरह से आफताब पूरी तरह कंफर्टेबल नजर आ रहा था पुलिस के साथ में। ऐसा नहीं था कि पुलिस उसे ढील दे रही थी, बल्कि ये सब कुछ उस कवायद का हिस्सा था जिसके जरिए आफताब को कंफर्टेबल फील कराया गया। उसे उसका भरोसा जीतने के लिए ये पूरी कवायद की गई थी और इसका असर ये हुआ कि अहम सुराग मिले, अहम सबूत मिले, जिससे कि आफताब को अब कातिल साबित किया जा सकेगा। संवाददाता प्रमोद शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, बड़ी ये पुलिस की उपलब्धि कही जाएगी कि किस तरह से मनोवैज्ञानिक तरीके से आफताब से राज उगलवाए। बिल्कुल चंदन, जब पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार किया था और उसके बाद से ही जितने कॉन्फिडेंट तरीके से आफताब अपनी कहानी बता रहा था, तभी पुलिस समझ गई थी कि ये बहुत शातिर है और इससे अगर सख्ती से पूछताछ करेंगे तो ये 14 दिन की जो मैक्सिमम रिमांड ले सकते हैं, ये पुलिस को उलझा सकता है। क्योंकि 6 महीने का पुराना ये केस था, उसमें सबूत जुटाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था। उसके बाद ये तय किया गया, एक खास रणनीति के तहत इसका सबसे पहले भरोसा जीता गया। इसके लिए इंस्पेक्टर राम, जो कि IU है इस केस के, उन्होंने इसको ये यकीन दिलाया कि वो कम से कम सजा या फिर इसको इस केस से बचा सकते हैं। बिल्कुल पूछताछ के दौरान जब ये पुलिस की कस्टडी में था, इसके साथ बिल्कुल भी सख्ती नहीं की गई। जो ये खाने को मांगता है वो दिया जाता और इसको इतना ज़्यादा भरोसा जिता दिया कि जब पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट करने के लिए इसके कंसर्न की ज़रूरत थी, तो इसने कोर्ट में ये बिल्कुल हामी भर दी कि ये पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है। हालांकि अगर ये मना कर देता तो पुलिस किसी भी सूरत में इसका नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं करा सकती थी। उसके बाद इसको इतना ज़्यादा काबू में जो जांच अधिकारी है उसने कर दिया था कि ये अपने वकील तक की बात नहीं सुनता था। उस वकील को भी बोलता था कि जो राम सर बोलेंगे मैं वही करूँगा। एक तरीके से पूरी तरह सम्मोहित कर लिया था और ये यकीन दिला दिया था कि पुलिस किसी ना किसी तरीके से उसे बचा लेगी। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है
उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।